होंडा के इंजन्स काफ़ी रिलायबल होते हैं। अपने 7 से 8 साल पुरानी मोटरसाइकिल के अंदर होंडा के इंजन्स वाकई में इतने रिलायबल हैं। जो फ्यूल टैंक से पाइप जाता है कार्बोरेटर के अंदर, तो आपको कभी भी एग्जैक्ट 1 लीटर फ्यूल नहीं मिल पाएगा इस बॉटल के अंदर। फ्यूल अभी तक खत्म हो चुका है और अब ये देखना है कि ये गाड़ी कहाँ तक कंटिन्यू करती है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइज आज का अपना वीडियो नाला है अपनी 2018 मॉडल होंडा CB Hornet 160R के माइलेज टेस्ट के ऊपर। तो जैसा कि आप इस टर्म से काफ़ी फ्रैंक होंगे कि होंडा के इंजन्स काफ़ी रिलायबल होते हैं। सो मैंने भी सोचा क्यों ना अपने 7 से 8 साल पुरानी मोटरसाइकिल के अंदर अपन माइलेज टेस्ट करें। और क्योंकि इसकी एक मेजर सर्विस बाकी है तो हमें भी पता पड़ जाएगा कि होंडा के इंजन्स वाकई में इतने रिलायबल हैं या ये सिर्फ एक मिथ बनकर रह गया इतने सालों के अंदर और लोग एवे ही इस बात को हवा दे रहे हैं। तो सबसे पहले गियर अप करते हैं और आपको बता दूं कि मैंने इसके अंदर डायरेक्टली फ्यूल नहीं डालूंगा टंकी के अंदर। मैंने इसके लिए एक माइलेज टेस्टिंग बॉटल अरेंज करी है जिसके थ्रू मैं इसको कनेक्ट करके और इसका माइलेज टेस्ट निकालूंगा। तो सबसे पहले गियर अप करता हूँ, फिर आपको पूरा सेटअप बताता हूँ और आगे अपने सेटअप के ऊपर बात करेंगे डैशबोर्ड के ऊपर। ऑलराइट गाइस, डैशबोर्ड पे स्विच करने के पहले ये देख लो, मैंने ये कुछ इस टाइप से माइलेज टेस्टिंग बॉटल का सेटअप करा है। और जो फ्यूल टैंक से पाइप जाता है कार्बोरेटर के अंदर, मैंने उसे बाईपास करके और ये जो पाइप है इस माइलेज टेस्टिंग बॉटल का, मैंने इसे डायरेक्टली कार्बोरेटर के अंदर अटैच कर दिया है। और अब मुझे अनफॉर्चुनेटली ये बॉटल 500 ml या 1 लीटर में नहीं मिल पाई, तो मैं इसमें से वन टाइम माइलेज टेस्ट निकालूंगा 250 ml का, जिसके रिजल्ट को हम इंटू 4 करके 1 लीटर पर ये गाड़ी कितना माइलेज दे रही है इस कंडीशन में ये पता कर लेंगे। सो अब बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं भाई डैशबोर्ड पर और आपको दिखाता हूँ कि इस बॉटल से 250 ml इसमें पोर करने के बाद क्या माइलेज आ रहा है। अब एक मेजर रीज़न है कि मैंने ये बॉटल से इस टैंक के अंदर डायरेक्टली पोर क्यों नहीं करा, क्योंकि भाई ये बॉटल जो है ये हर कंपनी डिफरेंट शेप एंड साइज़ में बनाती है। तो आपको कभी भी एग्जैक्ट 1 लीटर फ्यूल नहीं मिल पाएगा इस बॉटल के अंदर और ना ही आप ये पता कर पाओगे कि इस बॉटल से इस टैंक के अंदर फ्यूल डालने के बाद आपको क्या माइलेज मिल रहा है, क्योंकि हर कंपनी की अलग डिज़ाइन के कारण माइलेज में वेरिएशंस आ सकते हैं। सो अब बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर और राइड कंटिन्यू करते हैं और माइलेज टेस्ट निकालना शुरू करते हैं। सो गाइस, माइलेज टेस्टिंग बॉटल में अब हमने फाइनली एग्जैक्ट 250 ml फ्यूल डाल दिया है और अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना माइलेज टेस्ट इन 3, 2 एंड 1। ऑलराइट गाइस, सो सेटअप वगैरह पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम आ चुके हैं हमारे डैशबोर्ड पर और ट्रिप मीटर आप देख सकते हो, मैंने इसको 0 कर दिया है। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना माइलेज टेस्ट और चलते हैं और देखते हैं कि अपना फाइनली माइलेज कितना निकल पा रहा है इस 250 ml बॉटल के अंदर। वाइजर को करते हैं क्लोज और अब मैं इस वक्त निकल चुका हूँ भाई राला मंडल रोड पे, क्योंकि सिटी के अंदर मेरे को ये पॉसिबल नहीं था कि मैं इस गाड़ी के ऊपर माइलेज टेस्ट निकाल सकूँ और एक आइडियल स्पीड 40 to 50 किलोमीटर्स की मेंटेन कर सकूँ। सो मैंने थोड़ा सा खाली रोड चूज़ करा है ताकि अपन इसके ऊपर कांस्टेंट स्पीड के ऊपर माइलेज टेस्ट निकालें। जो कंपनी हमें माइलेज बताती है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं बताती है, वो भी एक्सपेक्टेड माइलेज बताती है। सो हम भी चेक करेंगे कि हमें इस कंडीशन में माइलेज क्या निकल के आ रहा है गाड़ी का। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जो गाड़ी है ये करीब 7 से 8 साल पुरानी हो चुकी है और इसमें सारी सर्विसेज हो टाइम टू टाइम हुई है। बट इस वक्त जो सर्विस है वो एक मेजर सर्विस है जिसके अंदर मेरी गाड़ी का क्लच प्लेट और टायर्स चेंज होने बाकी हैं, क्योंकि मेरे टायर्स जो हैं दोनों टायर स्टॉक है अभी तक और वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके, घिस चुके हैं। सो अब जो टायर डालेंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कौन सी कंपनी के डालने चाहिए और कितने सेक्शन के डालने चाहिए या उनकी मेजरमेंट्स वगैरह क्या रहनी चाहिए। बाकी भाई आप देख सकते हो कि इस वक्त मैं थोड़े से गांव वाले रोड पे हूँ, गांव टाइप का विलेज टाइप का एरिया ही है और 1.2 किलोमीटर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है अभी तक। सो फार सो इजी।
और आपको इस माइक्रोफोन से आवाज़ कैसी आ रही है ये बताना। और अगर इस माइक्रोफोन का रिव्यू नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर एक्सट्रीम अकॉस्टिक वाले इस लेवलियर माइक्रोफोन का रिव्यू भी देखना भाई, बहुत ही शानदार माइक है। मैंने इसे रिसेंटली 2-3 राइड्स में भी यूज़ करा है, जिनके वीडियोस हो सकता है आपके पास तक थोड़े लेट आए, क्योंकि फ़िलहाल मैं यूट्यूब से गैप ले रखी है जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अभी मैं यहाँ से अपने आउटर रिंग रोड पे आ चुका हूँ, या ये कह लो कि इंदौर मुंबई हाईवे पर आ चुका हूँ। यहाँ से मैं लेफ़्ट लूँगा और अब अपन चल रहे हैं हाईवे के ऊपर। सो अब यहाँ पे एक इजीली कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने को मिलेगी हमें, और मालूम पड़ेगा कि माइलेज टेस्ट क्या आ रहा है इसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर अपनी। और गाइस हमने 2 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। और आप में से बहुत सारों को ये डाउट हो रहा होगा कि भाई 6 से 7 साल पुरानी गाड़ी पे कौन ही माइलेज टेस्ट करता है और क्या ही फ़र्क पड़ता है, गाड़ी क्या माइलेज दे रही है। बट नहीं भाई, ये बात इस गाड़ी की नहीं है, ये बात है होंडा कंपनी से जुड़े इस टैग की कि होंडा के इंजन काफ़ी रिलायबल होते हैं। तो जब तक मैं ये चेक नहीं करूँगा कि इस एक्सट्रीम कंडीशन में अपनी गाड़ी क्या माइलेज दे रही है, हमें ये नहीं पता पड़ पाएगा कि होंडा वाकई में इंजन रिलायबल बना भी रही है या ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनकर रह गई है होंडा के लिए अपने इंजन सेल आउट करने के लिए। क्योंकि काफ़ी टाइम से भाई मैं देखता आ रहा हूँ कि होंडा के अंदर इंजन्स पर कोई भी मेजर अपडेट नहीं मिल पा रहा है हमें, और उसके कंपैरिजन में हमें यामाहा, बजाज जैसी दूसरी जो इंडियन कंपनी, इवन हीरो जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है होंडा से अलग होने के बाद। तो होंडा ने ऐसा क्या कर रखा है 2016 के बाद कि होंडा के इंजन आज भी बिक रहे हैं, या हमें इन्हें अब अवॉइड कर देना चाहिए खरीदने से। तो ये इस माइलेज टेस्ट के थ्रू ही हमें मालूम पड़ पाएगा, और नेसेसरी नहीं है कि मेरी गाड़ी के ऊपर ये माइलेज टेस्ट हो रहा है, तो ये सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी दूसरी गाड़ी को भी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये होंडा की बात है। और सो फार मैंने भाई 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं, और मेरी कांस्टेंट स्पीड अभी 40 to 50 किलोमीटर्स के अंदर ही है। और ये एक आइडियल स्पीड होती है सिटी के अंदर क्रूज़ करने के लिए। अगर हाईवेज पे करना है तो हमें 70-80 प्लस चलना पड़ेगा, और 70-80 प्लस चलूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर हमें फिर माइलेज में ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो भाई रही बात अगर माइलेज टेस्ट की, तो अभी मैं 4 किलोमीटर आ चुका हूँ, और आप देख सकते हो कि 150 ml से नीचे हो चुका है फ्यूल मेरा। तो अभी ये और कितना चलेगी इस कांस्टेंट स्पीड पर, ये हमें मालूम पड़ जाएगा थोड़ी देर में। एंड गाइस सो फार स्लो एंड स्टेडी हमने अप्रॉक्स 5 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी भी गाड़ी में 100 ml फ्यूल बाकी है। तो अब मैं थोड़ा सा वीडियो को स्पीड अप करूँगा और आपको फाइनली बताता हूँ रिजल्ट कैलकुलेट करके कि 250 ml में ये फ्यूल कितना माइलेज दे पा रही गाड़ी, और हम उसको इंटू 4 करके कैलकुलेट करेंगे कि 1 लीटर में इस कंडीशन में ये अपनी होंडा CB100 160R क्या माइलेज निकाल के दे रही है। क्योंकि इस वीडियो के बाद मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मैं अपनी गाड़ी में मॉड्स करना शुरू कर दूं, तो आगे बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सपोर्ट के साथ ही मैं आगे बढ़ूंगा और नई नई चीज़ें इस गाड़ी के साथ अपन इन्वेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और देखेंगे कि किस चीज़ में अपन सक्सेसफुल हो रहे हैं और कहाँ हमें नीचे देखना पड़ रहा है।
सो गाइस अप्रॉक्स 10.5 किलोमीटर्स के बाद गाड़ी में जो माइलेज टेस्टिंग बॉटल है इसमें फ्यूल टोटली ख़त्म हो चुका है। और अब ये देखना है कि ये गाड़ी कहाँ तक कंटिन्यू करती है और कहाँ पर जाके इसका फ्यूल ख़त्म होता है। तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे और अब देखते हैं कि इसका फाइनली रिजल्ट क्या आता है। तो कुछ ही देर में हमको इसका माइलेज टेस्ट का रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो गाइस फ्यूल अभी तक ख़त्म हो चुका है बट फिर भी हमारी गाड़ी चलते ही जा रही है। सो आई होप कि इसके अंदर हमें माइलेज अच्छा खासा मिल चुका है और अराउंड 12 किलोमीटर्स तो मैं चल चुका हूँ। तो अगर 12 इंटू 4 करें तो 48 किलोमीटर का माइलेज तो अभी इस गाड़ी में हमें दिख रहा है। तो फाइनली गाइस 12.5 किलोमीटर पर आकर अब हमारी गाड़ी बंद हो चुकी है और आई थिंक सो कि 12.5 किलोमीटर का माइलेज अभी हमारी गाड़ी ने हमको दे दिया है। नहीं, अब नहीं चालू हो रही है। सो एक बार और इसको स्टार्ट करके देखते हैं। सो फाइनली गाइस जैसा कि रिजल्ट आपके सामने है और हमें गाड़ी ने 12.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है 250 ml फ्यूल के अंदर। और अब इसको इंटू 4 करते तो अप्रोक्स 50 किलोमीटर का माइलेज ये गाड़ी हमें दे रही है पर लीटर, जो काफ़ी अच्छा है इस कंडीशन में भी इस गाड़ी के लिए। एंड आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन कीप द थ्रोटल ट्विस्टेड एंड रोड बीनीथ योर व्हील्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग and bye bye guys, enjoy।